लेट्स कंटिन्यू। आज का टॉपिक हमारा वही सेम HTML पे। फॉर्म्स हमने ऑलमोस्ट फॉर्म में सब कुछ देख लिया था। इनपुट एट्रीब्यूट्स हमने बहुत सारे देख लिए, ठीक है ना। और जैसे टेक्स्ट क्या होता है, सबमिट क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सबसे पहले तो लिंक्स पढ़ने वाले हैं, लिंक्स। ठीक है, सर। लिंक्स पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मुझे एक छोटा सा बॉट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक बार GPT को यूज़ कर लूँगा। GPT, फाइन। मैं आ जाता हूँ GPT में, और आज हम लोग तीन सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तीन सिलेक्टर्स का नाम है हमारा, पहले तो हमारा है हमारा क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर या नेम सिलेक्टर्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ना तो है ही हमें, फॉर द CSS भी पढ़ना है और ऐसे भी पढ़ना है। तो सबसे पहले लिंक्स पढ़ेंगे। HTML लिंक्स क्या होते हैं। कुछ हाइपर लिंक्स होता है। हाइपर लिंक्स क्या होता है पता है आपको? हाँ, लिंक्स होते हैं जिससे रिडायरेक्ट करते हैं, कोई पेज में जा जाते चल जाते हैं हम लोग। उसी को एग्जैक्टली सर्च। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो जैसे ये मेरा एक पेज है, विकी का पेज है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं विकीपीडिया। जिसमें इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ और मैं आ जाता हूँ इंग्लिश में। मैंने बहुत सारे यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं मेरे लिए। अब मैं क्या करता हूँ ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, टुडेज ये फीचर्ड आर्टिकल जो है ये हमारा। यहाँ पे देखो, जो भी वर्ड लिखे हुए हैं ना, मैं अगर किसी वर्ड पे, जैसे जो ब्लू कलर में आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको वर्ड्स जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं? यस सर। दिख रहा है ना? मैं एक बार इसे यस सर। 400 से थोड़ा कम करके 200 कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे, यहाँ देखो ड्यूल लिखा हुआ है, या फिर बैटल ऑफ द बेनरी फ्रंच जो लिखा हुआ है ना, है ना, ये सब पे अगर मैं बाई मेल, है ना, फीचर आर्टिकल, अबाउट मेल, इस पे जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ ना, एक नया पेज खुल जाएगा। दिख रहा है इसके रिगार्डिंग? दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये पेज कैसे ओपन हुआ, और मैं अपने वेबसाइट में ये सारी चीज़ कैसे कर सकता हूँ, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। है ना। अब मैं VS कोड ओपन करने वाला हूँ, VS कोड। ये इसी से हम लोग कोड कर रहे हैं इतने दिन से। ठीक है, और मुझे लग रहा है ऐसे कि बहुत अच्छा ही चल रहा है हमारा कोडिंग का जर्नी। VS कोड कर रहा हूँ, है ना। यस सर, हम भी किए थे तो मेरा भी अच्छा हो गया था। मतलब सिर्फ हम फॉर्म्स प्रैक्टिस करना रह गया, बाकी सब हम कर लिए हैं। मतलब जहाँ तक बताया सर। और ग्रेट, गुड। आज हम लोग डे 7 में आ गए हैं, और डे 7 में आज हम लोग थोड़े लिंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फटाफट अपना स्नैपिट कोड ले आते हैं और यहाँ लिख देते हैं डे 7, डे 7 पार्ट 1। ठीक है, आते हैं ये, इसको कर लेते हैं भाई लाइव, गो लाइव कर देते हैं फटाफट, और हमारा यहाँ पेज खुल जाना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, पेज खुल गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्टली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ना कुछ बनाने वाले, जैसे ना मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, H1 में लिखने वाला हूँ मैं, क्लिक क्लिक मी टू, क्लिक में मैं लिखने वाला हूँ। अब ये क्लिक में ये मैंने लिख तो दिया, ठीक है ना, ये हो गया मेरा एक टेक्स्ट। पर इस टेक्स्ट को क्लिक करने पर कुछ भी हो रहा है क्या? और सर। नहीं हो रहा है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। इस टेक्स्ट को मैं, एक और टैग आता है, उसको बोलते हैं ए टैग। क्या बोलते हैं? यस सर, ए टैग। ए टैग, इसको बोलते हैं एंकर टैग, एंकर टैग। ठीक है, एंकर। एंकर टैग, यस सर, तो पढ़े थे हम। यस ए सर। टैग में एक एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है एचरिफ। एच HREF, यस सर। एचरिफ मतलब हाइपर रेफरेंस। हाँ, एचरिफ तो का फुल फॉर्म क्या है? रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस। ठीक है, यस सर। अब हाइपरली आप किसी भी वेबसाइट को रेफरेंस कर सकते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ www.GWGLE मैं लिख देता हूँ इसमें, और मैं इसे अब छोड़ देता हूँ। अब देखो अचानक से मेरा ना जो क्लिक मी था, वो एक ब्लू कलर का हो गया, उसमें अंडरलाइन भी आ गया। दिख रहा है आपको? यस सर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये गेट वाला नहीं काम कर रहा है, क्योंकि मुझे HTTP लिखना पड़ेगा, HTTPS:/। ये मुझे लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। मैं फिलहाल के लिए इसे रिलोड कर देता हूँ। अब मैं इसे क्लिक करता हूँ फिर से, देखो अपने आप google.com खुल गया।
यस सर। खुला। मैं फिर से क्लिक करता हूँ इस पर। अब देखो अपने आप फिर से google.com खुल गया। कोई डाउट? सर। पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है, ये तो आई होप कि समझ में आया है ना। हाँ सर, यस सर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि सर मेरा ना, मैंने दो पेज बना के रखे हैं, मैंने दो पेज बना के रखे हैं, ठीक है, पेज वन पेज टू। अब पेज वन से पेज टू को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं इस तरह से कोई भी डेटा लिख के उसके बाहर ए टैग लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, और पेज टू का लिंक लगा दूंगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। अगर, आई होप कि इसमें समझ में आया होगा। हाँ सर। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देंगे, पेज वन पेज टू वाला जो मैंने बोला ना, इसको एग्जांपल देंगे। बट यहाँ पर ना इसके अलावा भी एक और एट्रीब्यूट है, टारगेट। क्या है? टारगेट। अब टारगेट तीन तरह के होते हैं। ब्लैंक होता है, मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करने वाला हूँ। चार मैंने बना लिया। टारगेट्स को भी मैं अब चेंज करने वाला हूँ। एक ब्लैंक टारगेट होगा, एक पेरेंट टारगेट होता है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, एक होता है सेल्फ, एक ब्लैंक। ब्लैंक तो हमारा लिखा हुआ है, और मैं एक कर देता हूँ यहाँ पर आ गया। एक मेरा हो जाएगा टॉप। क्या हो जाएगा? टॉप। तीन तरह के टारगेट होते हैं। अब ये तीनों टारगेट का क्या मतलब है सर, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसेस दे देता हूँ, या मुझे लगता है कि स्पेस देना बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर होने के लिए। तो देखो, प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट वाले पे क्लिक करूँ ना, पैरेंट सॉरी, पैरेंट वाले टारगेट पे क्लिक करूँ ना, मैं जो मेरा फर्स्ट लिंक है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सेम पेज में ही खुल जाएगा। यस सर। सेम पेज में ही खुल गया, है ना। यस सर। इससे क्या हुआ सर, ये मेरा इसी में था और इसी में खुल गया। इट्स कॉल्ड द पैरेंट, मतलब अपने ही में खुल गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल्फ है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल्फ। सेल्फ भी कुछ इसी तरह का है हमारे ये में। अब पैरेंट और सेल्फ में फिर क्या डिफरेंस है सर? हम लोग पैरेंट को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि किस में खुलेगा, मतलब हम लोग बाद में इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। पर सेल्फ का मतलब क्या है? जिस पेज में है उसी में खोल दो google.com, मैंने उसी में, नया एक टैब मत खोलो। क्लिक, ठीक है। अगर मैं उसी तरह यस सर। थर्ड लिंक पे क्लिक करता हूँ जिसका नाम है ब्लैंक, मैं अगर ब्लैंक क्लिक करता हूँ तो गौर से देखना, मेरा ये भी पेज खुला हुआ है, एक एक्स्ट्रा पेज में google.com खुल गया। दिखा आपको? यस सर। एक्स्ट्रा पेज में खुल रहा है, मतलब एक नेक्स्ट न्यू पेज। टैब में खुल रहा है, न्यू टैब, है ना। और लास्ट में मैं टॉप करता हूँ तो टॉप भी सेम पेज में होता है, बट टॉप, टॉप से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि पेज ओपन होगा तो एग्जैक्टली किस जगह पे ओपन होगा। इज दैट क्लियर? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। टॉप पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं टॉप पे, अभी क्या है कि वेबसाइट खुलता है, ठीक है ना। यस सर। वेबसाइट एकदम जो खुलेगा, वेबसाइट का जो पेज है, क्या ज़रूरी है वेबसाइट इस यही पेज पे? वेबसाइट तो नीचे भी तो हो सकता है ना। एक बड़ा वेबसाइट है, सोचो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खुले एब्सोल्यूट, जब भी कोई क्लिक करे ना इस लिंक पे तो एब्सोल्यूट वाले से शुरू हो। पर टॉप अगर रहेगा तो यहाँ HTML लिंक्स शुरू से शुरू होगा वेबसाइट। क्लियर? मैं अगर कहीं बीच से शुरू करना चाहता हूँ तो मैं पैरेंट लगा दूंगा। क्लियर? मुझे अगर एकदम शुरू, वेबसाइट जो नया वेबसाइट खुल रहा है और वो पूरा एकदम एकदम टॉप से शुरू होना चाहिए वेबसाइट, तो वो मैं टॉप लगा दूंगा। मुझे एक नया नया टैब में चाहिए तो मैं ब्लैंक लगा दूंगा। मुझे सेम टैब में चाहिए तो मैं सेल्फ लगा दूंगा। क्लियर? यस सर। बस इतना ही इतना ही है। जैसे देखो यहाँ पे सेल्फ दिया है, डिफॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो एज अ टैप इज क्लिक, है ना। ठीक है, सेम विंडो में होगा। ब्लैंक, ओपन द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो। ठीक है। अब बोलता पैरेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पैरेंट फ्रेम, फ्रेम के अंदर फ्रेम। ठीक है। यस सर। हाँ, अभी हमने इसमें फ्रेम डाला नहीं है, या फिर हम लोग कोई फ्रेमवर्क तो यूज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली कि यहाँ पर फ्रेम्स ओपन करवाएं वेबसाइट में। और टॉप, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। ठीक है। टॉप में मतलब फुल बॉडी ऑफ द विंडो, माने जहाँ से शुरू हुआ है हमारा पूरा का पूरा विंडो, या फिर जहाँ से हमारा जो विंडो, मतलब हमारा जो जो HTML पेज है जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से चलाओ। समझ में आया? चार ही टारगेट होते हैं, इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं होता। क्लियर? ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़, एक बहुत अच्छा इन्होंने भी करके दिया है, ये बहुत अच्छा है। सपोज करो ना, किसी को मैं अपना मेल आईडी देता हूँ, मेल आईडी देता हूँ, क्या देता हूँ?
अपने वेबसाइट में ना मैं मेल आईडी लगाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। अब देखो यहाँ सेंड मेल लिखा हुआ है ना, यस सर। मैं इसे ब्लैंक भी कर दूंगा, ब्लैंक टारगेट ब्लैंक। मैं क्लिक करूंगा, मैं इस पर जैसे क्लिक करूंगा ये देखो मेरा मेल बॉक्स खुल जाएगा अपने आप। मेल बॉक्स खुल जाएगा और मैं जैसे मेल पे क्लिक करूंगा ना, अभी तो लॉगिन नहीं है मेरा मेल, या फिर लॉगिन है शायद मेरा मेल इसमें। नहीं, इसमें लॉगिन नहीं है मेरा। तो मैं इस पर अगर लॉगिन कर लेता हूँ अपने मेल आईडी से, कनेक्टिंग टू सर्वर, जस्ट 2 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पर अभी लॉगिन करना पड़ेगा तो इट विल टेक अ टाइम, बट इट्स मीन टू, अगर मैं अपना जैसे मेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मैं अभी अगर इस पर क्लिक करूंगा ना तो अपने आप ये खुल जाएगा और मैं यहाँ से डायरेक्टली मेल कर सकता हूँ। मतलब अगर किसी को मुझे मेल करना है तो मैं इस एक तरह का विंडो बना सकता हूँ। जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट्स देखते हो ना, गो आई बी बो एक वेबसाइट है ट्रेन टिकट विकट बुक करने के लिए। अब जैसे यहाँ पर आप नीचे यस सर। आओगे, यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। यहाँ नहीं है मेल या फिर कस्टमर सपोर्ट कैश को, ठीक है। यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है मैनेज बुकिंग, इस पर भी मैं क्लिक करके देख लेता हूँ कि कहीं मुझे शायद मिल जाए। या कोई और वेबसाइट होते हैं जहाँ पे ना मेल्स लिखे रहते हैं ना, फास्ट फूड एक वेबसाइट है, मुझे याद आ रहा है। ठीक, जैसे ये जस्ट स्टाइल का एक है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब मैं अगर इनके कॉन्टैक्ट्स डिटेल में आ जाता हूँ, जो इनके, हाँ, कॉन्टैक्ट अबाउट अस, एक मिनट, B2B, ये ऑल इंडिया, यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है इनके यार। अबाउट अस पे क्लिक करते हैं जैसे, और यहाँ कोई मेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट मेल हो गया, ये इस तरह कोई भी चीज़, जैसे कोई मेल आईडी लिखा रहता है तो मेल आईडी पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली मैं मेल कर पाऊंगा, समझ में आया? बस इतना ही है। एचरिफ में अगर मैं मेल लिख देता हूँ ना अपने, यस सर। तो डायरेक्टली मैं कांटेक्ट कर पाऊंगा, डायरेक्टली मैं मेल मेल में चला जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि कोई अगर मैं सेंड मेल नाम का एक बटन बना के मैंने रखा है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो मेरा वेबसाइट में व्यूअर है ना वो उस पर क्लिक करे और मुझे मेल कर पाए, तो जैसे क्लिक करेगा ना तो उसका मेल बॉक्स खुल जाएगा और डायरेक्टली वो मेल, ये मेल लिखा हुआ आ जाएगा, समझ में आया? यस सर। बस इसमें मुझे पहले लिखना पड़ता मेल टू, बस इतना ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद मेरा मेल आईडी मैं लिख दूंगा, जो भी कस्टमर ओपन करेगा उसका मेरा मेल आईडी यहाँ आ जाएगा, समझ में आया? सर अगर टारगेट और मेल टू नहीं लिखते हैं, ऐसे ही अगर लिख देते हैं तो फिर क्या तो होगा कोई सर? फायदा नहीं है ना, कहीं जाएगा ही नहीं ना, कहीं का लिंक दिए ही नहीं तो कहाँ मूव करेगा। नहीं, ईमेल आईडी तो सर दिए है ना वहाँ पे, मतलब जैसे कोई भी लिंक दिए हैं या कोई भी मेल आईडी दिए हैं। तो जैसे टारगेट नहीं, ऊपर वाला है ना, टारगेट, google.com है ना, टारगेट अगर इसमें हटा देंगे, टारगेट इक्वल टू टॉप जो है, इसको हटा देंगे तो। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ है, बाय डिफॉल्ट सेल्फ है, अपने में ही खुलेगा और क्या। बाय डिफॉल्ट टारगेट सेल्फ है, तुम नहीं लगाओगे तो अच्छा हाँ, अपने में वही ही खुल पूछ जाएगा। रहे थे सर। हाँ, ठीक है सर। समझ में हाँ आया? वही पूछ रहे थे सर, हाँ वही डाउट था, ठीक है सर। ठीक है। अब ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, इसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूँ HD इमेज, ठीक है, मैं लिखता हूँ और गूगल पे चले आता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, कोई भी इमेज मैं उठा लूँगा जो मुझे अच्छा लगे, मैं देखता हूँ कोई अच्छा इमेज मिल लिए, ठीक है। PNG इमेज, PNG, ठीक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ लिख देता हूँ। तो कोई PNG इमेज में ले लेता हूँ यहाँ से, बहुत ख़राब ख़राब इमेजेस है, तो कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ऊपर से ले लेता हूँ, जैसे ये सन का ही इमेज अच्छा लग रहा है, ये बेटर। ये PNG ले लिया, मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसके एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, कॉपी द इमेज एड्रेस। या फिर मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये खुल गया मेरा पूरा इमेज। अब मैं, ये PNG नहीं है मेरे हिसाब से, एक न्यू टैब में लेके देखते हैं ये PNG है क्या। ये भी PNG नहीं है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस मैं कर लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने पेज में ना इस लाइन के फ़ोटो को ऐड करने वाला हूँ, तो बहुत ईजी है इसको ऐड करना।
सर इसको ऐड करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा आई एम जी टैग। आई एम जी टैग के अंदर मैं एस आर सी के अंदर मैं इसका एड्रेस लिख दूंगा और मैं इसे छोड़ दूंगा। और जैसे मैं छोड़ूंगा देखो लाइन का फोटो आ गया ना। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये पीएनजी नहीं है, ये पीएनजी एक्चुअली नहीं है, ठीक है। सो अगर पीएनजी होता तो इतना बैकग्राउंड ये सब ऐसा नहीं आता, ठीक है। इसका मैं थोड़ा हाइट और विथ भी सेट कर लेना चाहता हूँ। मैं विथ देना चाहता हूँ इसको 100 px। 100 px और मैं क्या करना चाहता हूँ, 100 नहीं 1000 कर देता हूँ इसे। तो 1000 px तो उतना ही हो गया मेरे लिए, 500 px कर देता हूँ, ठीक है। तो ये विथ हो गया मेरा। अब तुम एक बात देखो, अगर मैं इस टैग को, मैं इमेज टैग को अगर ए टैग के अंदर लिख दूं, ए टैग के अंदर लिख दूं इमेज टैग को, ठीक है। यस सर। ए टैग के अंदर लिख देता हूँ इमेज टैग को। अब मेरा इमेज एक लिंक की तरह काम करेगा। अब मैं अगर इस लायन के पिक्चर को क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे google.com ओपन करके दे देगा, पता है आपको। मैं लिख के सेव करता हूँ, रिलोड हुआ। अब मैं इस लाइन के पिक्चर को क्लिक करूंगा ना, तो ये मुझे google.com ओपन करके दे दिया, समझ में आया। यस सर। देखो, तो ये क्या है कि मैं किसी पिक्चर को भी लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ, समझ में आया, क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये सारा का सारा चीज़ आप लिंक से कर सकते हो। बस इतना ही था लिंक पे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सर एंकर तो खुद में एक मतलब ये है ना, टैग है। हाँ, और एच आर एफ उसका एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट है। इमेज भी एक टैग है, और एस आर सी उसका एट्रीब्यूट है। हाँ, मतलब तुम समझ लो कि मैं इमेज टैग को एंकर टैग के अंदर रख रहा हूँ, देखो। यस सर। ये देखो इमेज टैग यहाँ से खुला और इमेज टैग यहाँ बंद हुआ। उसके अंदर मैंने इमेज, सॉरी एंकर टैग यहाँ से खुला और एंकर टैग यहाँ बंद हुआ। और मैं अगर इसके अंदर मैं जहाँ मैंने जिस लाइन से ओपन हुआ है, जिस लाइन पे क्लोज हो रहा है, अगर उसके बीच में मैं रखूँ, तो अल्टीमेट ये इमेज टैग किसके अंदर आ गया, एंकर टैग के अंदर आ गया ना। यस सर। समझ में आया। सर तो इमेज टैग को हम लोग बंद नहीं करते हैं, मतलब क्लोज नहीं करते हैं। नहीं, इमेज एक एम्प्टी टैग है, ठीक है सर। ठीक है ना। आई होप इट इज सर यहाँ क्लियर। पे एक था, यस सर, एक जो एल टी इज इक्वल्स टू डाल रहे हैं सर, वो हमको समझ नहीं आया सर, वो मतलब ऑल्टरनेट, क्या है अगर कल को मेरा इमेज देखो, अगर कल को मेरा इमेज ये हो गया, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ए एल टी स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट। जैसे कार का बहुत बेकार से इमेज है, बाप रे बाप। तो बहुत छोटा ही एच डी लिखने के बाद ऐसा हालत है। इसका थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ये इमेज थोड़ा अच्छा है, पर ये भी बैकग्राउंड मतलब ये नहीं है, कोई बात नहीं। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसके लिस्ट को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ आके ऑल्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। कर दिया मैंने। यस सर। अभी देखो समझने वाली बात समझते हैं, ठीक है। अब इमेज टैग के अंदर तीन चीज़ है, अब देख सकते हो। एक तो इमेज टैग है, फिर उसका एस आर सी है, फिर उसका ऑल्टरनेट है, फिर ये। अब कल को सोचो मेरा जो इमेज है, ऑल्टरनेट वाला जो सोर्स है, वो अगर बंद हो गया तो क्या होगा। सर अगर इनकेस ये इमेज ख़राब हो गया, तो उसके जगह मुझे दूसरा इमेज का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर मेरा इमेज बंद हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई एम जी इज़ नॉट फाउंड, ठीक है। इसकी जगह मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो अगर आई एम जी इज़ नॉट फाउंड दिख रहा है आपको। यस सर। तो अगर मैं कुछ
अगर मेरा इमेज गलती से ख़राब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लोड करवा सकता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आगे मेरे भाई शेयर का इमेज, यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आई होप नो सर। कि अगर इमेज मेरा किसी तरह से डैमेज हो गया तो मुझे ये दिख के वो आ जाएगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पेज वन पेज टू का। तो मैं लिखता हूँ पेज वन डॉट एच टी एम एल, और मैं यहाँ लिख देता हूँ पेज टू डॉट एच टी एम एल। दो पेजेस बनाने मुझे, पे पेज टू डॉट एच टी एम एल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, और दोनों पेज को मैं ना साइड बाय साइड ओपन करना चाहता हूँ। मैं वो कर लिया मैंने दोनों पेज को ओपन। अब मैं यहाँ पर पेज वन में भी लिखना चाहता हूँ एच टी एम एल का कोड लिख देता हूँ, और पेज टू में भी एच टी एम एल कोड लिख देता हूँ। और यहाँ पहले ऊपर में हेड में लिख देता हूँ एच वन, ठीक है। मैं बीजी कलर लगा देना चाहता हूँ ताकि पेज आइडेंटिफाई हो, बीजी कलर टोमेटो, ठीक है। और यहाँ बीजी कलर दूसरा लगाऊंगा पेज टू में, बीजी कलर, बीजी कलर क्या लगा दूँ, ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ एच वन में लिखना चाहता हूँ एच वन, मैं यहाँ पहले सेंटर बना देता हूँ, सेंटर एच वन, ठीक है ना। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ पेज वन, पेज वन, और मैं सेम चीज़ लिखने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। और इसमें कर दूँ पेज टू, कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब मैं पेज वन को कनेक्ट करने वाला हूँ, है ना। मैं लिख दूंगा क्लिक मी, मैं सेंटर में ही लिखूंगा यहाँ पर। मैं बी आर लगाऊंगा कुछ, बी आर, बी आर, बी आर, तीन निकाल लिखूँगा क्लिक मी। ए टैग बनाऊंगा, ए टैग, है ना, है ना। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्लिक मी, क्लिक मी टू गो पेज टू, ठीक है। ठीक है, यस सर। और मैं सेम चीज़ यहाँ भी करूँगा, सेम का सेम चीज़ करूँगा, और कुछ खास नहीं, नया नहीं, ठीक है। और मैं यहाँ आके इसे लिख दूंगा, ठीक है। और अब एक चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली बात है यहाँ पर। मैंने लिख तो दिया पेज वन पेज टू, अब ये एच रिप में लिखे क्या, हमारा पेज का नाम क्या है, एच टी एम एल टू, पेज टू डॉट एच टी एम एल। तो यहाँ से मैं पेज टू में जाने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा एच टी एम एल डॉट, ए सॉरी, पेज टू डॉट एच टी एम एल। हाँ पेज टू डॉट एच टी एम एल लिख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पेज वन में आने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा पेज वन पेज डॉट वन एच टी डॉट एम एल, एच टी एम कोई डाउट नहीं है। एल। नो सर। पक्का। तो ये हो गया मेरा काम। मैं जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा वो अपने आप काम करने लगेगा। तो तुरंत मैं इसे लोड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बंद कर देता हूँ। मैं इसे लोड करने वाला हूँ फटाफट। मैं लोड हो चुका है, जैसे मैं यहाँ क्लिक में पे क्लिक करूँगा, देखो नया पेज फिर आ गया। बैक करूँगा, इस पर क्लिक करके मैं कर सकता हूँ, कोई डाउट। नो सर। क्लिक करूँगा तो पेज टू जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो पेज वन आ जाएगा। ये दोनों अब एक दूसरे से लिंक हो गए, यस सर। कोई डाउट। नो सर। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, आज हम लोग कुछ एलिमेंट्स और सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। आज हम लोग फटाफट क्लास को ओवर करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारा क्लास का जो मेन टॉपिक है वो एच का वो ओवर हो चुका है, ठीक है ना। ठीक है, बस हमें यस अभी सर। कुछ इनलाइन एलिमेंट्स और उनके बारे में पढ़ना है। तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट्स थे हमने लगभग लगभग सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब जो चीज़ हमारा बचा रह गया उन चीज़ों को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। और आज का क्लास हम लोग ज़्यादा ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छे से शुरू से सी को देखने वाले हैं।
जितना हमें जितना ज़रूरत है CSS को अपने वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए, उतना हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यस सर। फिलहाल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। अब ये इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। जैसे तुम एक टैग लिखूंगा मैं, इनलाइन एलिमेंट्स ये होते हैं कि जो एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ ना, वो एक लाइन के बाद बस बगल बगल में आएंगे। दिखाता हूँ मैं इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होंगे, दिखाता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिखा H1 में, H1 में मैंने लिखा हेलो, ठीक है। तो हेलो आ गया ना मेरा। यस सर। अगर मैं H1 में फिर से लिखता हूँ वर्ल्ड, WORLD, पर मैंने दूसरा टैग में लिखा है वर्ल्ड, तो ये नीचे आ गया, दिख रहा है आपको। यस सर। हाँ। अल्टीमेट क्या हुआ मेरे साथ यहाँ पर, क्या आपको ये समझ में आया। ये वर्ल्ड नीचे क्यों आ गया, समझ में आया। नो सर। चलिए देखते हैं ये वर्ल्ड नीचे क्यों आ गया सर। इसको समझने की कोशिश करते हैं फटाफट। बेसिकली ये वर्ल्ड नीचे इसीलिए आ गया कि पहला जो हमारा H1 टैग है, मैंने ये जो हमारा है बेसिकली, ये जो हेलो है, क्या आपको पता है इस किस टैग में लिखा हुआ है। सर ये हमारा H1 H1 टैग में टैग। लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। और इट इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, कोई डाउट। नो सर। सर ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, समझे। यस सर। अब एक टैग जो होता है ना, ये जो टैग है, ये यहाँ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो गया वेबसाइट का स्टार्टिंग। ये टैग ने क्या किया, जब मैंने इसको बनाया ना, इसने इतना बड़ा स्पेस ब्लॉक का पूरा अपने आप के लिए ले लिया। मैंने एक पूरा का पूरा लाइन ये अपने आप ले लिया, समझ में आया। यस ये सर। एक ब्लॉक बन गया। अब इसे ये इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो एलिमेंट हमने जितना बड़ा लिखा है उतना ही ब्लॉक ले, उसके बाद छोड़ दे, और मैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट जो एलिमेंट लगाऊं वो यहाँ स्टार्ट हो। इससे क्या होगा सर, इनलाइन एलिमेंट लिखने से क्या होगा सर, एक ही लाइन में अगर मैं वर्ल्ड को इसको लिखना चाहता था, एक अलग टैग में लिखा हुआ था, ये एक अलग टैग टैग में लिखा हुआ था, और दोनों एक ही लाइन में आ रहे होंगे, तो उस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इन इनलाइन एलिमेंट्स। लाइन एलिमेंट्स। समझ में आया, यस सर। कोई डाउट। नो सर। आगे बढ़ू। यस सर। अब इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से सर, जैसे मैं एक ना लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ जैसे H1 तो हो गया मेरा, H1 से लेकर सारे H तो हो गए। अब जैसे मैं P टैग लिखता हूँ, P टैग में मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड, P टैग में मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। तो ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ये भी मेरा किस तरह हो गया, ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक मैं एलिमेंट्स। यहाँ बी टैग में लिख देता हूँ हेलो, और मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर करके वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ठीक है। पर इसको मैं वर्ल्ड को ऐसे नहीं लिखूँगा सर, मुझे बी टैग बनाना होगा, बी टैग में मैं वर्ल्ड लिख देता हूँ। तो ये देखो, तो बी टैग में क्या हुआ, एक साथ आ गया सर। तो यहाँ से यहाँ तक हेलो लिया एक बी टैग ने, और फिर दूसरा ब्लॉक ये रहा हमारा। तो ये क्या समझ में आया सर, ये इनलाइन एलिमेंट है, बी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट है, जो इनलाइन एलिमेंट्स। एक ही लाइन में ही लेता है। पर ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है सर, जो ये हेलो है, ये पूरा ब्लॉक ले लिया इसने, पेज के शुरुआत पूरा से लेकर ब्लॉक आखिरी ले तक। लिया। अब उस लाइन में और जगह ही नहीं है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो तो नीचे ही आएगा ना, उस लाइन में जगह नहीं है तो। यस सर। समझ में आया, ये है। जैसे अगर इनपुट आप देखे होगे, आपने इनपुट याद है, इनपुट लिया था हमने, यस सर। इनपुट टेक्स्ट एरिया। तो ये देखो, तो एक मैंने इनपुट लिया है, यहाँ पर आ गया ना। यस सर। यस सर। अब इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जैसे मैं एक ना लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, ठीक है। पर इसको मैं वर्ल्ड को ऐसे नहीं लिखूंगा सर, मुझे बी टैग बनाना होगा, बी टैग में मैं वर्ल्ड लिख देता हूँ। तो ये देखो, तो एक मैंने इनपुट लिया है यहाँ पर, आ गया ना।
मैं यहाँ एक बी आर लगा रहा हूँ, बी आर लगा रहा हूँ, और मैं एक और दूसरा इनपुट लेने वाला है। अब मैं दूसरा इनपुट लेने वाला हूँ। देखो दोनों आसपास आ गए ना। यस सर। तो इनपुट भी किस तरह का एलिमेंट है? ये भी सर इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट, एग्जैक्टली। आई होप कि ब्लॉक एंड इनलाइन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपके लिए ना, देखो अभी हमने लिंक और इनलाइन एलिमेंट ये पढ़ लिए हैं। लिंक में एक और छोटा सा चीज़ है जो मुझे बताना है। दो तरह के लिंक होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल लिंक, जो अभी मैंने आपको बताया। यस सर। एक होता है इंटरनल लिंकिंग, पेज के अंदर ही, है ना, है ना। मैं लिखता हूँ सिंगल HTML वन पेज डेमो HTML code to create code for the different forms। देखता हूँ ये कोड रन करता है, कोड देता है कि नहीं मुझे कुछ। ठीक है, ये इन्होंने कुछ मेटा वटा फॉर्म्स वॉर्म्स बना दिए। HTML बोला था इन्होंने, HTML पूरा भाई इन्होंने लिख दिया। CSS भी लिख दिया इन्होंने। तो ये मैं पूरा का पूरा कॉपी करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ और आने वाला हूँ यहाँ पर। अब इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट आपको क्लियर हो गया ना पूरा? यस सर, क्लियर है सर। अभी देखो ये फॉर्म बन गया मेरे लिए, दिख रहा है? यस सर। देखो ये मेरे लिए इन्होंने पूरा फॉर्म बना के दिया है, अच्छा लग रहा है। हाँ सर। ठीक है। अब मैंने यहाँ तीन बटन बनाऊंगा, तीन बटन बनाऊंगा मैं इनलाइन एलिमेंट में, तीन बटन बनाऊंगा। ठीक है। अब मैं क्योंकि ये कंटेनर टैग के अंदर है तो मुझे पता है कि सब सेंटर होने वाले हैं। क्या यहाँ कंटेनर टैग जो है यहाँ पर मार्जिन, ये शेडो, कलर, अलाइन सेंटर, मैं लिख देता हूँ अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, एकदम परफेक्टली मेरा काम करने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं लिख चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ना, तीन तीन चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, तीन चीज़ें मैं बनाने वाला हूँ इसके अंदर। अभी तीन चीज़ें क्या होंगे इस फॉर्म के अंदर ही होंगे। मैं बी टैग बनाने वाला हूँ, बी टैग बनाने वाला हूँ बी। पहला फॉर्म जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, दूसरा लॉगिन फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म ले लूँगा मैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। फिर मैं दूसरा एक और बी बनाने वाला हूँ यहाँ पर, बी टैग एक और बनाने वाला हूँ। या फिर मैं बी टैग, हाँ मैं एक और बी टैग बनाऊंगा, अलग अलग बी टैग बनाऊंगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए। मैं लॉगिन फॉर्म ले लूँगा, कॉपी करूँगा और लॉगिन फॉर्म क्लिक कर दूँगा। ठीक है। और मैं एक और चीज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ बी टैग के अंदर उसे भी लिख दूँगा, बी टैग। ठीक है, लिख दूँगा। और मैं ना दो ब्रैकेट इस तरह का बना देना चाहता हूँ, तो इससे क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो मेरा पेज कुछ इस तरह का दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। अब मैं इसे ना फिलहाल के लिए मैं इसे सेंटर कर देने वाला हूँ। मैं अगर बी लिखता हूँ, बी बी यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसे सेंटर कर देने वाला हूँ। अलाइनमेंट टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर मैं कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं हुआ भाई हमारा सेंटर, ये गलत बात है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे सेंटर टैग में ही रख दूँगा। ठीक है, CNTR सेंटर। सेंटर का भी एक प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के साथ काम करता है, किसी चीज़ के साथ नहीं काम करता है, ये सच बात है। कोई कोई टैग के अंदर लिखा हुआ चीज़ टेक्स्ट बनता है तो कभी कभी टेक्स्ट नहीं बनता है। तो ये अब अच्छा लग रहा है ना? यस सर। अब मैं क्या करूँगा, मैं हर एक डिफ को, मेरे यहाँ पर ना सारे के सारे जो फॉर्म है, जैसे ये पहला फॉर्म था हमारा, कॉन्टैक्ट फॉर्म था, पहला फॉर्म क्या था हमारा? कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस वाला। तो ये जो फॉर्म है, मैं इसका एक आईडी है, इसका आईडी का क्या नाम है?
कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे के पूरे को ना मैं उठाऊँगा, इस पूरे के पूरे को मैं उठाऊँगा, मैं एक HA टैग बनाऊँगा। पहला हो गया मेरा, मैं इस पूरे को यस पूरे सर। उठाऊँगा, मैं A टैग बनाऊँगा। हो गया मेरा। मैं फिर इस पूरे को उठाऊँगा, फिर से मैं A टैग बनाऊँगा और यहाँ पर मैं A टैग के अंदर लिख दूँगा। अभी भी सेम है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। अब देखो कितना मज़ेदार होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट इसका जो फॉर्म का जो आईडी है ना, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ हैश लगा के पेस्ट कर दूँगा। मैं थोड़ा नीचे आऊँगा, लॉगिन फॉर्म का जो आईडी है ना, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और हैश लगा के पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा और नीचे आऊँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो आईडी है ना, मैं उसको कॉपी कर लूँगा। आईडी, सिर्फ आईडी की बातें हो रही हैं यहाँ पर, आईडी एट्रीब्यूट की मैं पेस्ट कर यस दूँगा। सर। ठीक है, अब मेरा ना पेज रेडी है। अब देखो मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा ना तो अपने आप कॉन्टैक्ट पे आ जाएगा, समझ में आया। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप लॉगिन वाला आ गया, दिख रहा है। यस सर। तो ये अपने आप स्क्रॉल हो जाएगा, अपने आप स्क्रॉल होके वहाँ आ जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा मुझे लिखकर, दिख रहा है। तो ये चीज़ होता है कि जब हम लोग कहीं से कहीं जाना चाहते, जैसे ये इस पे जाना चाहता था, रजिस्ट्रेशन अपने आप आ जाएगा, समझ में आया। क्लियर। यस सर। क्लियर। यस सर। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंकिंग। जो भी हमने पढ़ा उसको बोलते थे एक्सटर्नल लिंकिंग, और जो अभी हमने पढ़ा इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। इज दैट क्लियर। यस सर। कोई डाउट इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग पे। नो सर। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट पे कोई डाउट। नो सर। पक्का। यस सर। ठीक है ना। यस सर। ठीक है। अब मैं आज का लास्ट टॉपिक जो आप खुद पढ़ोगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इसको आपको, आप खुद पढ़ने वाले हो इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से इस चीज़ को कवर अप करो। आप पढ़ के आओ, एक टैग आता है उसका नाम है डिव, डिव टैग। एक मिनट, DIV, डिव टैग। डिव टैग, ये डिव क्या है आप इसके बारे में पढ़ के आओ। ठीक है, DIV, डिव टैग क्या होता है। और ये मुझे बिलीव करो, तुम कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे ना, मैं मोस्टली कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ आपको, जैसे मैं इसका कोड दिखाना, मतलब ऐसे नहीं दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में नहीं, सॉरी, व्यू कोड में, व्यू सोर्स कोड। अगर मैं इसको दिखाऊँ, इसका व्यू कोड सोर्स कोड देखोगे, ये तो पूरा का पूरा, पर इसके ये तो पूरा CSS है। पर अगर आप गौर से यहाँ से, जहाँ से बॉडी शुरू हुआ है ना, यहाँ से आप देखना शुरू करोगे ना, देखो बॉडी शुरू हुआ, डिव दिखा आपको, डिव ए टैग, डिव आई टैग ए टैग, नैव टैग, नैव टैग यूजली ये जो नैप बार होता है ना ऊपर, यस सर। उस चीज़ के लिए होता है नैप टैग, समझ में आया। ये जो ऊपर नैप बार है, ये इस चीज़ के लिए नैप टैग। तब ये क्या है, ये डिव क्या है, इसके बारे में आप पढ़ो, डिव क्या होता है ये मैं चाहता हूँ आप पढ़ के रेडी करो। क्लियर।